हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं श्याम बाबू आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चलता होगा। हम लोग रिसेंट के जो ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफी से शुरू किए हुए हैं, भारत के भूगोल के विस्तार से 1 से लेकर 30 तक कर लिए हैं और 31 से हम लोग शुरू करेंगे। आज 60 तक देखेंगे। आप लोग बताइए कितना हम मतलब क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोग देख लीजिएगा आपको किस में कितना सही होता है, और प्लीज इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही है। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए करा है क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम नहीं है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में आप देख पाते होइएगा, चारों ऑप्शन दिया हुआ है। केप कोमेरिन है, रामेश्वर है, इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा कॉल है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल सी, इंदिरा पॉइंट है जो मुख्य रेखा के निकटतम स्थित यह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हुए 32 नंबर में क्या है, भारतीय भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। कौन उत्तरी भाग है बताइएगा। इंदिरा पॉइंट है कि पार्सन पॉइंट है कि पिगमेनियन पॉइंट है कि इंदिरा कॉल है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हम लोग क्या इसका आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल है। भारत के जो है मुख्य भूमि के उत्तरी भाग क्या है आपका, इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर पढ़िए क्या लिखा हुआ है और इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के कड़ा है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो आपको भारत का जो दक्षिणतम स्थान है वो कौन है, इंदिरा पॉइंट है। वह जो है कहाँ है, तमिलनाडु में है कि केरल में है कि लक्षद्वीप में है कि अंडमान निकोबार में है। बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। बताइए, बिल्कुल आंसर होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहती है इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या रहा है। 34 में, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की जो मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। क्या इसका आंसर होगा, पाक जल संधि होगा कि आपका 10 डिग्री चैनल होगा कि 9 डिग्री चैनल होगा। इसमें क्या आंसर होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के क्या आपका होगा, बम्पन या बी में बम्पन चैनल। बिल्कुल ही होगा आपका बम्पन चैनल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा खड़ा है, आदम ब्रिज मतलब कि आदम का जो पुल है, आदम का जो पुल है, पुल निम्नलिखित में से कौन दो देशों के बीच में है। बताइए, भारत पाकिस्तान है कि भारत बांग्लादेश है कि भारत म्यांमार का है, भारत श्रीलंका है। तो आपका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। कौन सा जलाशय है जो अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या आंसर होगा, बिल्कुल आंसर होगा आपका 10 डिग्री चैनल। कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 33। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 33। देखिएगा क्या आंसर होगा। 33 में कह रहा है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। चार ऑप्शन इस तरह से है। डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास किसके बीच स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है, कहाँ के है, दमन के तट पर है कि गोवा के तट पर है कि गुजरात के तट पर है कि महाराष्ट्र के तट पर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, गुजरात के
छत पर। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, इसका आंसर क्या होगा 39 के। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि है। भारत और श्रीलंका के कौन जल राशि जो है आपका अलग करता है? बिल्कुल आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसका आंसर होगा? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में कर रहा है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? मतलब कि कितने भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा के जो साझा करते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा बताइएगा। क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर। 5 जो राज्य है आपका तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, भारत, क्वेश्चन कहता है रेड क्लिफ भारत और किस देश के साथ अलग करता है? तो भारत और किसके बीच में रेड क्लिफ देखा है तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर देखिए। 42 में कह रहा है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सुदूर में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है? चीन है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है, मैकमोहन, 45 में कह रहा है क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सीमा निर्धारित करती है? तो अरुणाचल प्रदेश और चीन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसमें ऑप्शन कौन होगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है और श्रीलंका है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? पाकिस्तान है कि नेपाल है कि श्रीलंका है कि बांग्लादेश है? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। 45 हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटा है? गोवा है कि केरल है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है? बिल्कुल इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? गोवा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आप कितना, 47, 47 पढ़िएगा कह रहा है, 47 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? मतलब निम्नलिखित में से कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबी है? इसका आंसर क्या होगा बताइए फर्स्ट में। बिल्कुल भारत और बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा बनाते हैं भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 58 में कह 48 में कह रहा है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? सबसे छोटा लग जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, भूटान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका भूटान। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है, भारत को निम्नलिखित भौतिकी प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है? तो भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन का इसका हो जाएगा आपका अफगानिस्तान होगा, भूटान नहीं होगा, अफगानिस्तान होगा, ताकि 106 किलोमीटर लगता है अफगानिस्तान को। भूटान गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफगानिस्तान। कह रहा है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। 50 में देखिए क्या कर, 50 में कर रहा है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाजन प्राचीनतम है, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय पठार। 51 में कह रहा है, गारो, खासी एवं जनजातिया, जैन जातिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भाग है, इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार का। किसका प्रायद्वीपीय पठार का है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। 53 में कह रहा है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, भारत के जो पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल, कोरोमंडल तट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 54 में कह रहा है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो कोंकण तट है आपका कहाँ से कहाँ तक है, गोवा से लेकर दमन तक, गोवा से लेकर दमन तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, लक्षद्वीप समूह को द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, 55 की क्या बन जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परवल उत्पत्ति से, परवल उत्पत्ति से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, क्वेश्चन नंबर 56 के इसका आंसर क्या बनेगा बताइए, क्या कह रहा है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बैरन एवं नारकोंडम। 57 में क्या कर रहा है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है, न्यूरनू द्वीप जो है वह कहाँ है, 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। अगला देखिए 57 तो हो गया, 58 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, कौन सा एक द्वीप है, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, 58 का हो जाएगा द्वीप, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द्वीप। आंसर में कह रहा है, माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी द्वीप है, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी हो, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा, माजो माजोली है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर करके।